बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। यूपी के जनपद कानपुर देहात में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले श्री श्याम महोत्सव को लेकर श्री श्याम परिवार कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता कर ये बताया गया कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। साथ ही महोत्सव में आने वाले कलाकारों के विषय में भी जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की भी अपील की गई। दरअसल कानपुर देहात में 18 मई को अकबरपुर कस्बे में श्री श्याम परिवार कमेटी के द्वारा बीते सालों की तरह ही इस साल भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्याम महोत्सव का आयोजन होगा। इस बार भव्य तरीके से यह आयोजन किया जा रहा है। तीसरे महोत्सव को लेकर इस बार कमेटी के द्वारा भव्य आयोजन की बात कही गई है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी के चलते आज जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बा स्थित जनकपुरी मैदान में कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें महोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही महोत्सव में आने वाले कलाकारों के बारे में भी बताया। इस श्याम महोत्सव में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही भव्य और अलौकिक है। और इस बार हम लोग बाबा का अलौकिक श्रृंगार करवा रहे हैं, जो कि दिल्ली से मंगवाया गया है। और कुछ खास ये है कि जैसे बाबा की अखंड ज्योत होगी और 56 भोग लगेगा, इत्र वर्षा होगी और धमाल महाआरती आदि कार्यक्रम होंगे। क्या कोई विशेष कलाकार है या कौन से कलाकार शिरकत करेंगे? विशेष कलाकार हमारी प्रमुख कलाकार अंजलि द्विवेदी जी है, जो कि बरेली से आ रही है। ये इस समय काफ़ी यूट्यूब वगैरह में फेमस है और अच्छी भजन गायिका है। इन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कई प्रस्तुतियां अपनी दी हुई हैं। और ये अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन से स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आए दिन हॉस्टलों को लेकर तरह तरह की घटनाएं सामने आती है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन ने इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक नया दांव खेला है। एएमयू प्रशासन के द्वारा छात्राओं को चिन्हित कर मौजूदा स्थिति में पढ़ने वाले छात्रों को एएमयू हॉस्टल देने का प्लान बनाया है। पहले एएमयू प्रशासन छात्रों से हॉस्टल खाली कराएगा, उसके बाद छात्रों की सूची के आधार पर उनको हॉस्टल में रूम अलॉट किया जाएगा। इस प्रक्रिया से एएमयू में पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले छात्र दूर हो जाएंगे, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू करते हुए एएमयू प्रशासन के द्वारा एक नोटिस भी हॉस्टल में छात्रों को जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर हॉस्टल खाली करने को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को रहने और पढ़ने के लिए हॉस्टल दिए जाते हैं। जब छात्रों की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो नए आने वाले छात्रों को वो हॉस्टल अलॉट कर दिए जाते हैं। पुराने छात्र हॉस्टल को खाली करके अपने अपने घर चले जाते हैं। जो आगे की पढ़ाई एएमयू से ही करेंगे, उन छात्रों को सूची के आधार पर मूल्यांकन के बाद ही हॉस्टल नई तरीके से दिए जाएंगे। उसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने बड़ा कदम उठाया और छात्र हॉस्टल नहीं खाली करते उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए हॉस्टल खाली करने का नोटिस जारी किया है। लेकिन छात्रों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया और इससे अपनी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने की बात कही है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने छात्राओं से हॉस्टल खाली करने की बात कही है और दोबारा से हॉस्टल अलॉट करने के लिए कहा है। कि हमें प्रोफार्मा फिल करना होगा एक, और प्रोफार्मा फिल करने के बाद ही जिनका जेन्युइन होगा रीजन वही रुक सकेगा। तो और ये बोले जिनका लैब वर्क होगा हम उन्हें रुकने देंगे। हमारा तो लैब वर्क नहीं है। क्या आर्ट्स और सोशल साइंस वाले बच्चे नहीं रुक सकते? उनके डिग्री नहीं है डॉक्टरेट की। हमें ऐसा बोला जा रहा है। क्या यूजीसी तो सबको एक ही जैसा मानता है ना कि डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है, सबको एक बराबर मिल रही है, लेकिन हमें क्यों ऐसा कहा जा रहा है? और प्रोवोस्ट का है कि वो मतलब हमारी बात वो भी नहीं सुन रही है। हमने उनसे बात की, जीबीएम बुलाया, उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने पॉइंट नोट डाउन किए कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन नोटिस में यही लिखा है कि हमें खाली करना है और आज हॉस्टल वैकेट करना है। हम 2 कार्टन बस रख के जाएं, बाकी सामान हम लेके जाएं। पीछे जो हंगामा हो रहा है, तो हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। मतलब प्रोटेस्ट हम बेसिकली अपनी डिमांड्स पूरी कराना चाहते हैं कि हमें हॉस्टल विकेट नहीं करना। मतलब हमारे नेट के एग्जाम आने वाले हैं और रिसर्च स्कॉलर्स की कोई छुट्टी नहीं होती। जैसे आप सब जानते हैं, यूजीसी का कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि रिसर्च स्कॉलर्स की छुट्टी होगी। तो अभी जो है हम 2-4 दिनों से हमने डीएसडब्ल्यू से बात की, डीन सोशल वेलफेयर, फिर हमने प्रोवोस्ट से बात की, फिर इस तरह से हमने अलग अलग बॉडीज के पास हम गए, बट हमारी डिमांड्स पूरी नहीं। सो वी जस्ट वांट वन थिंग, वी डोंट वांट टू वेकेट आवर हॉस्टल। किस तरह का फरमान है, किसका फरमान है? ये हमारे न्यू वाइस चांसलर की तरफ से है। लेकिन यूपी के अलीगढ़ में बन्ना देवी क्षेत्र के सारसौल बड़ोला बाईपास रोड पर रोडवेज वर्कशॉप के बाहर
एसी बस की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया, बस पर पथराव कर शीशा भी तोड़ दिया। मृतक की पत्नी को नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ अफसरों ने गुस्साए परिजनों की कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। पत्नी की ओर से थाने में बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। चाय पीने के लिए आए हुए थे हमारे मामा यहाँ पर, पानी यहाँ पर होटल हमारा किनारे अलीगढ़ डिब्बू में ही सही है। वहाँ पे हम पानी चाय पीकर टॉयलेट करने के लिए गए हुए हैं। सूद मिल चौराहे से होकर गाड़ी आई है, नो स्टॉप गाड़ी सूद मिल चौराहे से आई है, यहाँ से होकर न्यू बस स्टैंड पर ही एकदम अनाधुंध गाड़ी ना गाड़ी पोस्टर चढ़ाया है उस पर गाड़ी। बस वाले ठोकने के साथ ही हमने गायब हो गए यहाँ सर, कोई सुनवाई नहीं दे रहे यहाँ पर हमारी। एक्सपायर्ड आर्ट हमारा नो स्पॉट। पुलिस वाले बॉडी सोनू नाम है उनका सर, हो गया कम से कम 30 साल की उम्र। 2 बच्चे 4-5 साल के नहीं, एक तो 6 महीने की बच्ची है और 3 साल का लड़का है। सर हमारी कोई अभी सुनवाई नहीं हुई। अभी हमने से कागज मांगा, सरकार ने कागज देने के लिए राजी हम सरकार को जो हमसे लिखा हुआ मांगा है। जाम हमारा सूद में चौरा। ये मेरा हस्बैंड है, ये चाय पीने आए घर से निकल के। मैं गई खाना खा के निकल के आए, बस खाली खाना खा के सो निकल के आए घर से, बस पेशाब पे आए। लड़का गया था सब कर गए, गाड़ी वाला मार गया। कौन सी गाड़ी थी? बस से मार गया, बस से मार। यूपी के मैनपुरी में बीते 30 अप्रैल को वॉकिंग के दौरान एक ठेकेदार की गाड़ी से टक्कर लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टक्कर और डंडे के प्रहार से चोट लगने की बात कही गई है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की और पता चला कि मृतक ठेकेदार के एक दोस्त ने किराए पर हमलावरों को बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से पहले टक्कर मरवा दी। इसके बाद घायल अवस्था में उसके सिर पर डंडे से वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या करवाने वाला ठेकेदार का दोस्त और उसका एक सहयोगी पुलिस की पकड़ से अभी बाहर है। अशोक चौहान उसको मांगते भी थे और ये एक तरह से प्रतिद्वंदिता भी मानता था नीरज यादव। तो इसने 3 लोगों को मिला करके एक इसमें मनीष उर्फ विपिन है और एक अरविंद पाल है और एक अनुज डागर है, ये बर्खास्त सिपाही है। इन लोगों को मिला करके 30 तारीख में जब अशोक चौहान खरपरी के पास मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे तो एक बोलेरो से उनकी कुचल करके हत्या कर दी थी और उसको एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी सर्विलांस टीम और स्वाट प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने बहुत ही तकनीकी विश्लेषण और अच्छी विवेचना करने के बाद ये पाया कि इन चारों ने मिल करके उसकी हत्या की है। इनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मनीष विपिन है और दूसरा अनुज डांगर है। इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार किया है कि उस ठेकेदारी के कंपटीशन में और 20 लाख रुपए जो लिया हुआ था अशोक चौहान से नीरज ने उसको न देना पड़े, इसके कारण ये हत्या। बिजनौर के नूरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में 2 सगी मासूम बहनों की हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर में ही पड़े मिले। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके का मुआयना कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये तथ्य परिवारजन से बातचीत की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो घर में बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 13 वर्ष है, अपनी माँ सविता और अपनी 2 बहनों जिनकी हत्या हुई है और एक अपनी अन्य छोटी बहन 9 वर्ष और एक भाई जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल है, उनके साथ उसी कमरे में वो सो रही थी। इस कमरे में एक दरवाज़ा है जिसमें फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं, न ही इस घटना की किसी ने कोई आवाज़ सुनी न देखा। बड़ी बहन अपने बयान निरंतर बदल रही थी तो उसकी महिला पुलिसकर्मियों ने गहनता और अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए पूछताछ की। तो बड़ी बहन ने ये बताया कि उसके पिता परेशान रहते थे, परिवार बड़ा था, इस कारण उसने अपनी छोटी बहनों जिनकी उम्र 5 और 7 वर्ष की गला घोंट अपने दुपट्टे से गला घोंट के हत्या कर दी है। इस केस में एक तथ्य और भी प्रकाश में आया है कि माँ सविता ने 2 शादियां की थी
अपने पहले पति से उसकी लड़की, बड़ी लड़की जिसकी उम्र 13 वर्ष और उसकी छोटी बहन 9 वर्ष, ये 2 लड़कियां हैं पहले पति से, और दूसरे पति से जिनकी हत्या हुई है 2 बच्चियां वो और 1-1.5 वर्ष का बालक वो है। 3 बच्चे सेकंड पति से और 2 लड़कियां प्रथम पति से। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार पिकअप ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार मासूम बच्चे की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के पंचशील डिग्री कॉलेज के पास का है, जहां प्रयागराज के रहने वाले नौशाद अपने चचेरे भाई मिराज को छोड़ने के लिए कार से परिवार समेत लखनऊ एयरपोर्ट जा रहा था। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 4 साल के मासूम बच्चे की मौके पे ही मौत हो गई। वहीं महिलाओं समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम डॉक्टर आजम है जी। ये एम्बुलेंस से 108 से मरीज लाए गए हैं। 6 मरीज आए हमारे पास और जिसमें से 3 मरीज अति गंभीर स्थिति में है, उनका इलाज हो गया है और प्राइमरी चिकित्सा तो हो गया है। बाकी 2 पेशेंट, इतने 3 पेशेंट सीरियस नहीं है, फिजिशियन और स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कह दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 का रंग सचमुच अलग है। नेताओं के अलग अलग रंग भी सामने आ रहे हैं। पप्पू यादव को ही देख लीजिए, कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उतरे। अब कांग्रेस के लिए यूपी घूमकर अलग अलग संदेश दे रहे हैं। बिहार में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें कांग्रेस ही नहीं माना। महागठबंधन ने पप्पू यादव के विरोध में उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद पप्पू यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के लिए यूपी घूम अलग अलग संदेश दे रहे हैं। पप्पू यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी के साथ अमेठी लोकसभा क्षेत्र से किशोरीलाल शर्मा की जीत सुनिश्चित करने के लिए भी जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, देश के भविष्य को बनाने का चुनाव है, देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब और किसानों को बचाने का चुनाव है। देश के नौजवान सालों मेहनत कर परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती। कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को अपना आशीर्वाद दीजिए और राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूती प्रदान कर दीजिए, ताकि देश से बीजेपी का सफाया हो सके और देश में न्याय व्यवस्था को दोबारा स्थापित किया जा सके। बिहार की हाजीपुर सीट हॉट सीट बनी हुई है। लोजपा अध्यक्ष रामविलास के चिराग पासवान पहली बार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग फिलहाल जमुई से सांसद है। इस बार चिराग ने जमुई से अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है, तो खुद अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का गढ़ कहे जाने वाले हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर चाचा पशुपति पारस मौजूदा समय में सांसद हैं। चाचा भतीजे के बीच लंबे समय से इस सीट को लेकर विवाद चल रहा है। आखिरकार एनडीए ने लोजपा को ये सीट दी और चिराग ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं इस सीट पर चिराग के खिलाफ महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है। आपको बता दें, रामविलास के निधन के बाद लोजपा 2 गुटों में बढ़ गई। इसकी वजह चाचा और भतीजे में मतभेद थे। फिलहाल दोनों ही अलग अलग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। चिराग की पार्टी का नाम लोजपा है, तो वहीं पशुपति पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोजपा है। दोनों ही पार्टी एनडीए के साथ है। 13 मई को पीएम मोदी हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चिराग के लिए लोगों से वोट की अपील की। 20 मई को 5वें चरण का मतदान है और इस फेज में ही हाजीपुर सीट पर मतदान होना है। अब खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह 45 साल की महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव 40 फीट गहरे कुएं में मिला है। शव सीमेंट खंभे से बंधा हुआ था, हाथ पैर तार से बंधे हुए थे और गले और चेहरे को भी रस्सी से बांधा गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये मामला खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बलवाड़ा थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव का है। यहाँ 45 साल की महिला का शव सीमेंट के खंभे में फेंसिंग तार से बांधकर
कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस का कहना है कि महिला की लाश कई दिन पुरानी है। कुएं में शव की खबर मिलने से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सबको बाहर निकाला गया। महिला के हाथ पर लिखे नाम से उसकी शिनाख्त की गई और जहां बाई के रूप में उसकी पहचान हुई है। पुलिस में शिकायत मतलब 15 साल पहले या 10 साल पहले हमने शिकायत भी करते रहे, चलते रहे, लफड़ाई चलते रहे, कम से कम 10-12 साल चलते रहे हमारा। उसके बाद फिर आते जाते रहते। उसके बाद हम भी कब तक उसकी रखवाली करें, क्या करें। 8 रोज रहते, कभी बाहर रहते, कभी 8 रोज। शादीशुदा थी? शादी थी उसकी 15 साल पहले। उसके पति ने उसको भगा दिया। अच्छा। उसके बाद हमने उसको रखा और इसका इलाज भी चल रहा, अभी तक गोली भी पड़ी है उसकी। कितने बच्चे? इलाज क्या चल रहा है? मानसिक वगैरह का। अच्छा। दिमाग से कम हो जाते उसके मानसिक वगैरह, और इलाज उसके भी चल रहा। अभी भी गोली पड़ी है उसकी, लिस्ट भी पड़ी है, मेरे पास फाइल भी है उसकी। कितने बच्चे इनके? उसकी एक लड़की है, वो उसकी लड़की को तो शादी कर दिया मैंने, तो वो आते ही भी नहीं अपने। अच्छा। और आए दिन नहीं, जैसे मतलब अपने यहाँ रही है। गोली वगैरह भी लाया हूँ मैं। 2 तारीख से उन्होंने गायब रही, मतलब पहले भी चली गई थी, उसके बाद 8 रोज में फिर आई थी, फिर उसके बाद 2 तारीख की फिर चली गई। मैंने सोचा कि इधर आसपास होंगे, रिश्तेदारों में पूछते रहे, कहीं खबर नहीं लगी। फिर मैंने देखा कि कहीं शहर में, सिटी में कहीं चले जाती थी, इस हिसाब से होंगे करके मैंने उधर भी तलाश करते रहा। मैंने सब दूरी तलाश करा, काटकूट भी बढ़ा हमें। वो क्या उसके रपट वोकर तो पहले करते थे हमने उसके नाम से, जो किसी को मारना पीरना ये करती थी पहले, तो जब तो चलती रही थे 10-12 साल कहीं नहीं मांगते थे। वो रोड से चलते हुए किसी से बात करता, किसी से झगड़ा करते रहते, मारना पीटना यही। खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के नारगांव का एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किसान कपास बीज के विक्रेताओं और कृषि अधिकारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी का आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि आर्या न्यूज नहीं करता है। आपको बता दें कि खरगोन जिले में गर्मी के मौसम में मई जून के महीने में ही कपास की फसल की बुआई हो जाती है और कपास यहाँ के किसानों की मुख्य फसल है। पिछले दिनों कपास के बीज उपलब्ध कराने को लेकर खरगोन में चित्तौड़गढ़ भूसावल हाईवे पर चक्का जाम किया गया था और अधिकारियों को कपास बीज की कालाबाजारी से अवगत कराया गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने कालाबाजारी करने वाले बीज विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। 13 किसान भाइयों, आज मेरे को 4 रोज हो गए, लागियों को मैंने पानी पिला दिया, मुझे कपास के पैकेट नहीं मिल रहे। नरगांव में पैकेट सबके पास है, ब्लैक में 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1500 रुपए तक ब्लैक में काकड़े बेच रहे हैं। सुपर कार्ड, गोल्ड कार्ड, जादू, फिर आशा। यहाँ पर सर 5 बजे से बैठे हैं, भूखे टीसे, ना चाय ना पानी, ना कुछ नाश्ता न पानी, ना कहीं। यहाँ पर क्या बेवकूफ है तो बैठे क्या यहाँ पर हैं? बीज के लिए ऐसे परेशान कर रहे हो। लेते बते समय तो सब बोले कि ऐसा ना वैसा ना, अब यहाँ बीज देते समय यहाँ पर परेशानी दे रहे हैं। यहाँ पर घर पर कोई बच्चे अकेले है, छोटे छोटे बच्चे है, क्या पागल है तो यहाँ पर बैठे हम। घर पर ढोर भी टीसे भूखे सब बैठे वहाँ पर। क्या परेशानी क्या आ रही? ये बीज नहीं दे रहे, कल भी आए वापस गए, आज भी आए तो बोल रहे कि नहीं देंगे नहीं देंगे। 2.25 लाख हेक्टेयर कपास का एरिया है और उसमें 9 लाख पैकेट की आवश्यकता होती है। अभी कल दिनांक तक 3.5 लाख पैकेट जिले में आ चुके हैं, लेकिन किसानों की पर्टिकुलर वैरायटी राशि और न्यूजीवीड की मांग होती है। अब राशि और न्यूजीवीड में जितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के हिसाब से मटेरियल आ रहा है। कल हमने राशि और न्यूजीवीड के जो RM थे, स्टेट मैनेजर थे, उनको इंदौर में बुला के उनसे अच्छे से बात की गई है कि जितना भी मटेरियल आप पास हो तत्काल, जितनी खरगोन जिले की बुकिंग हो, बुकिंग के हिसाब से मटेरियल तत्काल भेज दो ताकि किसान में यहाँ हाहुल्ला न मचे। चक्का जाम कर रहे हैं, महिलाएं बच्चे परिवार सहित आ रहे हैं। नहीं, अब वो चक्का जाम करें ऐसा तो वो स्थिति नहीं है। अब तो शाजापुर जिला मुख्यालय पर एक नव विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। इसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज और मृतका के पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध होने के कारण उन्होंने हत्या का आरोप लगाया। वहीं अब महिला की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की एक महिला इकाई विरोध रैली निकाली, जिसमें सभी महिलाओं ने दहेज के लोभियों को सजा हो की बात कही। पूजा बाईसा को इंसाफ मिले और इस तरह की तख्तियां हाथ में लेकर नारेबाजी करती हुई भी नजर आई। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, 7 मई को शाजापुर शहर के गोकुलधाम कॉलोनी में नव विवाहिता के ऊपर बोरी गिरने से मौत होने की सूचना मिली थी, जिस पर
पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और बोरियों के नीचे से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं मृतक पूजा के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बहन को फांसी के फंदे पर लगाया है और आज 15 दिन हो गए हमारी बहन को मरे हुए और आज तक हम लोग ना तो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है ना ही पीएम रिपोर्ट आई। जब हमने आज जाके रैली निकाली तब वो पीएम रिपोर्ट बता रहे हमें और वो भी पीएम रिपोर्ट गलत आ रही है, जबकि ये बोल रहे हैं कि हमारी बहन की हत्या क्या गोली के दबने से हुई है। उसके जो शरीर पे जो दाग है, धब्बे है, नोचने के निशान है, उसका क्या? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुख्य आरोपी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो और इन लोगों को फांसी हो और भ्रूण हत्या का भी केस हो, क्योंकि हमारी बहन के पेट में 5 महीने का बच्चा था। भ्रूण हत्या का भी केस लगना चाहिए इन लोगों पे। इसमें पुलिस का क्या कहना पड़ रहा है? पुलिस का कहना कुछ नहीं पड़ रहा, बोल रहे हैं दबने की वजह से मौत हुई। ठीक है, हम भी मानते हैं कि दबने की वजह से मौत हुई, पर उसके ऊपर जो शरीर पे वो निशान है उसका क्या? उसके ऊपर नोचने के निशान है। पिछले अगर ठीक है एक दिन में पोस्टमार्टम हुआ, ठीक है हमने माना एक दिन में पोस्टमार्टम हुआ, पर उसकी बॉडी जब हमारे पास आई वो सड़ चुकी थी, बदबू मार रही थी। एक दिन में कौन सी बॉडी बदबू मारती है? ससुराल पक्ष के लोगों ने लिखाया था कि ये बोरों के नीचे दबके मर गई। उसमें से जांच की गई, जांच में से दहेज हत्या का मामला कायम किया गया। 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करके भेज दिए गए हैं। एक जो सास है वो बची हुई है, विष्णुबाई, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शीघ्र ही हम उसको भी पकड़ के पीछे के पीछे करेंगे। एक लड़के की भूमिका भी चर्चा सामने आई थी कि उसका किसी लड़की से अफेयर चल रहा था कि वो उससे शादी करना चाहता था, तो इस तथ्य की भी जांच की जा रही। आज की विषय में ज्ञापन सौंपा। आज ज्ञापन यही था कि वो सास अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है, उसकी सास की गिरफ्तार। सीहोर जिले के भेरुंदा नगर में संचालित निजी फाइनेंस कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें कंपनी द्वारा हितग्राहियों को पंचायत के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन बांट रही थी। माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शाखा के कर्मचारियों द्वारा जिले की 60 से ज्यादा पंचायतों में लोन बांटने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कंपनी के कर्मचारियों ने सरपंच सचिवों के फर्जी हस्ताक्षर वाले जमीन के पट्टे बनाकर हितग्राहियों को दिया और इसी आधार पर कंपनी के दिल्ली मुख्यालय से लोन भी मंजूर करवा दिया। 60 पंचायतों के ऐसे करीब 275 से अधिक लाभार्थियों को 6 करोड़ से अधिक का लोन दिया गया। इसके बदले कंपनी के कर्मचारी हितग्राही से मोटी रकम वसूलते थे। भेरुंदा में एक एबीओ माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो हाउसिंग लोन देती है। तो यहाँ करीब 30 पंचायतों के जो है 47 प्रकरण ऐसे थे जो हमने जांच की। शिकायत हुई थी, सचिवों ने शिकायत करी थी कि हमारे फर्जी दस्तखत और सील लगा करके ये पट्टा और दूसरे और पंचायत के डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उसकी जांच की तो उनमें वो डॉक्यूमेंट पाए गए और सचिवों ने सब उससे हमने जांच कराई कि आपने लिख के दिया, तो उन्होंने सबने मना कर किया कि हमने किसी ने नहीं लिख के दिया है। जो हाउसिंग फाइनेंस के जो लोन ऑफिसर हैं और जो फील्ड के कर्मचारी हैं, इन लोगों ने फर्जी सील और साइन करके ये दस्तावेज तैयार किए, उसका जांच की हमने और सीओ। हरसिमरत कौर बादल के फिर से चुनाव प्रचार के लिए उतरे शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का भटिंडा के गांव महिमा सरजा में किसानों ने काला झंडा दिखाते हुए विरोध किया। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी बात सुनने की बजाय उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। किसानों ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल को पंजाब के मामले उस समय याद क्यों आते हैं जब वे सत्ता से बाहर होते हैं। – 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सियासी लोगों द्वारा अलग अलग गांव शहरों में जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब में भाजपा के उम्मीदवारों का लगातार किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ भटिंडा के गांव फूलो मीठी में भाजपा के उम्मीदवार परम्पार कौर मलुका के पति गुरप्रीत सिंह मलुका के साथ हुआ, जहां चुनाव प्रचार करने के लिए एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो इस दौरान किसानों ने उनकी जनसभा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।
भटिंडा के रामपुरा फूल के डिक में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा उम्मीदवार परमपाल कौर मलुका का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। पुलिस प्रशासन ने आगे बढ़ रहे किसानों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की।